अस्सलामुअलैकुम और नमस्ते। तो आज है 24 मार्च 2026 और दिन है मंगल का। अब देखिए, मंगल का दिन जैसा कि नाम से ही जाहिर है मार्स यानी मरीख से जुड़ा हुआ है। और मार्स ये सैयारा है ताकत का, हिम्मत का, एक्शन का। तो चलिए आज इस खास दिन की ज़बरदस्त एनर्जी को आइए मिलकर समझते हैं। तो एक बहुत सीधा सा सवाल, क्या अपनी जिंदगी की बागदौड़ अपने हाथ में लेकर उस पर हुकूमत करने के लिए तैयार है? क्योंकि सुनिए, आज का दिन, ये दिन आपको आगे बढ़ने की, चीजों को कंट्रोल में लाने की पूरी पूरी ताकत दे रहा है। देखिए, आज दो जबरदस्त कॉस्मिक ताकतें एक हो रही हैं। एक तरफ तो है मंगल, जो हमारे दिमाग के अंदर की विल पावर यानी कुव्वत इरादी को कंट्रोल करता है। और दूसरी तरफ है मघा नक्षत्र। अब नक्षत्र क्या है? समझ लें, ये चांद की मंजिलें हैं जो हमारी किस्मत पर गहरा असर डालती हैं। और मघा मघा का मतलब ही तख्त या थ्रोन है। तो सोचिए जरा, अंदर से हिम्मत और बाहर हुकूमत करने का मौका, दोनों आज एक साथ आ गए हैं। तो इस जबरदस्त कॉम्बिनेशन का नतीजा क्या निकलता है? सीधी सी बात, खालिस आग, प्योर फायर। क्योंकि मंगल तो खुद आग का सैयारा है और मघा नक्षत्र, इस पर हुकूमत है केतु की, जो एक बहुत ही शदीद और रूहानी सैयारा है। तो ये मिलकर एक आग जैसा कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। मतलब साफ है, आज सुस्ती का दिन नहीं है, चीजों को कल पर टालने का दिन बिल्कुल नहीं है। आज एक्शन लेने का दिन है। अच्छा, चलिए जल्दी से कुछ छोटे मोटे प्रैक्टिकल टिप्स देख लेते हैं। आज के लिए जो लकी कलर्स हैं ना, वो हैं सुर्ख या फिर गहरा नारंगी। और हाँ, अगर रास्ते में कोई रुकावट महसूस हो रही हो तो थोड़ी सी काली माश या मसूर की दाल का सदका दे दें। ये उस रुकावट को दूर करने में मदद करेगा। ठीक है जी। तो अब सवाल ये है कि ये आग जैसी एनर्जी अलग अलग 12 सितारों के लिए क्या माने रखती है। चलिए अब हर बुर्ज का अलग अलग जायजा लेते हैं। सबसे पहले बुर्ज हमल यानी एरीज। देखिए, मंगल आपका अपना रोलिंग प्लैनेट है, इसलिए आज तो आप अपनी पूरी ताकत में होंगे, बिल्कुल पीक पर। तो अगर कोई नया काम शुरू करना है या किसी कंपटीशन में हिस्सा लेना है तो इससे बेहतर दिन नहीं हो सकता। बस अपनी इस जबरदस्त एनर्जी को सही जगह इस्तेमाल करें, जीत आपकी ही है। अब आते हैं बुर्ज सौर यानी टॉरस की तरफ। तो सौर वालों के लिए आज जायदाद या घर से जुड़ा कोई भी पुराना मसला हल हो सकता है। जमीन खरीदने या बेचने के लिए भी दिन काफी अच्छा है। लेकिन हाँ, एक चीज का ख्याल रखें, जल्दबाजी से बचें और अपने घर के बड़ों या बुजुर्गों के मशवरे को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। उनका तजुर्बा आज बहुत काम आने वाला है। जौज़ा यानी जेमिनाई, आज आपकी बातों में जादू होगा, आपकी गुफ्तगू में एक खास किस्म का दबदबा होगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्कुल उरूज पर होंगी। तो अपने आइडियाज़ पेश करने से बिल्कुल मत कतराएं। खास तौर पर जो लोग मार्केटिंग और सेल्स से जुड़े हैं ना, उनके लिए तो आज का दिन किसी जैकपॉट से कम नहीं है। सरतान यानी कैंसर के लिए आज पैसों की आमद बढ़ने के इम्कान है, मनी फ्लो बेहतर होगा। लेकिन एक एहतियात ज़रूरी है, गुस्से में आकर किसी से बुरा सलूक मत कीजिएगा, क्योंकि इससे माली नुकसान हो सकता है। बस अपने जज्बात पर थोड़ा सा काबू रखें। और अब बुर्ज असद यानी लियो। आज तो चांद आपकी ही बुर्ज में है और मघा नक्षत्र की वजह से, याद है ना, मघा का मतलब है तख्त। तो आज आप बिल्कुल एक बादशाह जैसा महसूस करेंगे। आपको इख्तियार मिलेगा, अथॉरिटी मिलेगी और लोग आपके फैसलों को सराहेंगे। अपनी लीडरशिप दिखाने का वक्त आ गया है। अब बात करते हैं बुर्ज सुंबला यानी वर्गो की। देखिए, आज खर्चे थोड़े से बढ़ सकते हैं, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये खर्च आगे जाकर मुस्तकबिल के लिए एक बेहतरीन सरमायाकारी साबित होंगे। और हाँ, बैरून मुल्क से भी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। मीज़ान यानी लीब्रा के लिए आमदनी के नए रास्ते खुलने वाले हैं। दोस्तों और बड़े भाइयों का साथ आपको बहुत बहुत कामयाबी दिलाएगा। बस यूं समझ लें कि किसी पुरानी मेहनत का फल मिलने का वक्त आ गया है। इस मौके को हाथ से बिल्कुल मत जाने दें। अकरब, स्कॉर्पियो, आपके करियर में आज एक धमाका होने वाला है। मंगल आपका दूसरा हाकिम है, इसलिए तरक्की के, प्रमोशन के इम्कानात बहुत बहुत रोशन हैं। दुश्मन खुद ब खुद पीछे हट जाएंगे। आज आपका लोहा माना जाएगा। साजिटेरियस यानी बुर्जे कौस, आज किस्मत आपके साथ दौड़ लगाएगी। लक इज ऑन योर साइड।
सफ़र के लिए और मजहबी कामकाज के लिए दिन बहुत ही अच्छा है। आज आप जो भी दिल से मांगेंगे ना, कायनात उसमें आपके लिए आसानी पैदा करेगी। कैप्रिकॉर्न यानी बुर्जे जद्दी के लिए आज थोड़ा एहतियात से चलने का मशवरा है, लेकिन अगर आप किसी भी किस्म की तहकीक या रिसर्च में हैं तो उसके लिए ये एक बेहतरीन दिन है। और हाँ, ससुराल से कोई फ़ायदा मिलने का इम्कान है, इसलिए रिश्तों पर थोड़ी तवज्जो ज़रूर दें। अब आते हैं एक्वेरियस यानी बुर्ज दल्फ पर। तो दल्फ वालों के लिए आज पार्टनरशिप यानी शराकतदारी और इस दवाजी ज़िंदगी में सुकून और हम आहंगी रहेगी। कारोबार में नए पार्टनर्स या बड़े क्लाइंट्स मिल सकते हैं। याद रखिएगा, टीम वर्क ही आज कामयाबी लाएगा। और आखिर में पाइसीज यानी बुर्जे हूत। आपके लिए ये दुश्मनों पर फतह पाने का दिन है, कॉन्क्वेस्ट का दिन है। अदालती मुकदमात हल होने की तरफ जा सकते हैं और कर्ज से निजात मिलने की शुरुआत हो सकती है। अपने हक के लिए खड़े होने से बिल्कुल मत डरें। तो ये तो आई हर बुर्ज की बात, लेकिन अब आते हैं उस यूनिवर्सल हल की तरफ। एक ऐसी चीज़ जिसे हर कोई, चाहे उनका बुर्ज कोई भी हो, इस दिन की ताकत से फ़ायदा उठाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। और वो है ये इस्म या कवियु। इसका मतलब है सबसे ज़्यादा ताकतवर। ये अल्लाह ताला का वो खूबसूरत नाम है जो हर किस्म की कमज़ोरी को दूर करता है और दुश्मनों के मुकाबले में एक गैबी ताकत फराहम करता है। इसे इस्तेमाल करने का तरीका भी बहुत सादा है। आज इशा के नमाज के बाद बस ये 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें, उसके बाद 116 मरतबा या कवियु का विर्द करें और आखिर में फिर से 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़कर अपने सीने पर दम कर लें। चलिए अब इस सारी गुफ्तगू को समेटते हैं। लेट्स गेट टू द बॉटम लाइन। आज का सबसे अहम सबक क्या है? तो सबसे अहम नुक्ता, सबसे ज़रूरी बात ये है, आज की तमाम कायनाती ताकत, सितारों की पेशनगोइयाँ और दुआओं, इन सब का निचोड़ बस एक लफ्ज़ में है, अमल यानी एक्शन। आज सोचने का नहीं बल्कि कुछ कर गुजरने का दिन है। और अब मैं इस गुफ्तगू को एक सवाल पर ख़त्म करता हूँ, इस पर गहराई से सोचिएगा। अगर आज आपके पास लामहदूद, ना ख़त्म होने वाली विल पावर हो, तो वो कौन सी सिर्फ एक रुकावट है जिसे आप हमेशा हमेशा के लिए फतह कर लेंगे? इस पर सोचिए और इस आग जैसी ताकत का भरपूर इस्तेमाल कीजिए।